हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 3, जिसका नाम है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो बच्चों, आज हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ेंगे एक कहानी के माध्यम से। तो आइए जानते हैं हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की नायिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था। मराठी ब्राह्मण परिवार से संबंधित लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम मणिकर्णिका था, लेकिन सब उन्हें मनु के नाम से पुकारते थे। इनके पिता मरोपंत तांबे बिठूर के पेशवा के इनके पिता मोरोपंत तांबे बिठूर के पेशवा की राजसभा में काम करते थे। मनु जब 4 वर्ष की थी तभी उनकी माता का देहांत हो गया था। उनके पिता उन्हें बिठूर ले आए। बिठूर में पेशवा ने मनु का पालन पोषण बड़ी अपनी पुत्री के समान किया। वे उसे छबीली कहते थे। मनु की शिक्षा घर पर ही संपन्न हुई थी। तात्या टोपे, जो पेशवा के पुत्र को प्रशिक्षण दिया करते थे, मनु के भी सलाहकार और प्रशिक्षक बने। मनु ने बचपन में उनसे घुड़सवारी, निशानेबाजी तथा आत्मरक्षा का प्रशिक्षण ग्रहण किया। वर्ष 1842 में गंगाधर राव से विवाह करके वे झांसी की रानी बनी। विवाह के पश्चात उनका नाम बदलकर लक्ष्मीबाई रखा गया। वर्ष 1851 में झांसी की रानी लक्ष्मी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम दामोदर राव नावेलकर रखा गया। अंग्रेजों के षड्यंत्र के कारण मात्र 4 महीने में ही दामोदर राव का निधन हो गया। कुछ समय बाद गंगाधर राव ने अपने चचेरे भाई के बेटे आनंद राव को गोद ले लिया। हालांकि गंगाधर राव पुत्र वियोग के दर्द से उबर नहीं पाए, जिसके चलते 21 नवंबर 1853 को उनका देहांत हो गया। उस समय अंग्रेजों की यह नीति थी कि जिस राजा का उत्तराधिकारी नहीं होगा, उसके राज्य को अंग्रेजों के अधीन कर लिया जाएगा। आनंद राव उनके दत्तक पुत्र थे, इसलिए उन्हें राजा का उत्तराधिकारी नहीं माना गया। दत्तक पुत्र यानी कि बच्चों गोद लिए हुए पुत्र थे। अंग्रेजों ने लक्ष्मीबाई को 60,000 रुपये पेंशन देकर किला छोड़कर जाने का आदेश दिया। अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों में तीव्र असंतोष फैल रहा था। वर्ष 1857 में यह अफवाह फैल गई कि भारतीय सैनिकों को जो हथियार दिए गए हैं, उनमें गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। इस बात से भारतीय सैनिक अंग्रेजी सरकार के विरोध में आ गए और उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से देश को आजाद करवाने का प्रण ले लिया। हुकूमत यानी कि अंग्रेजी शासन से, प्रण यानी कि बच्चा एकदम ऐसे प्रतिज्ञा कर ली कि हाँ, अब तो अंग्रेजी शासन से छुटकारा पाना है। हजारों सैनिकों ने इस प्रण को निभाते हुए अपनी जानें दे दी। यह विद्रोह मेरठ से शुरू होकर दिल्ली तक पहुंचा। हालांकि संपूर्ण भारत से तो अंग्रेजी सरकार को नहीं हटाया जा सका, लेकिन झांसी समेत कई राज्यों से अंग्रेजों को हटा दिया गया। इस विद्रोह के बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने पुनः अपने राज्य पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया और अपने राज्य को अंग्रेजों से बचाने के लिए हर संभव प्रयत्न किए। मार्च 1858 में सर ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया, लेकिन लक्ष्मीबाई ने अपनी झांसी को बचाने के लिए अकेले जंग का ऐलान कर दिया। लगातार 3 दिनों तक गोलाबारी होने के बावजूद अंग्रेजी सेना किले तक नहीं पहुंच पाई, जिसके परिणाम स्वरूप ह्यूरोज ने पीछे से वार करने का निर्णय लिया। विश्वासघात का सहारा लेकर ह्यूरोज उसकी सेना 3 अप्रैल को किले में दाखिल हो गई। अपने बेटे को पीठ पर बांधकर लक्ष्मीबाई को वहां से भागना पड़ा। लगातार 24 घंटे का सफर तय करने के बाद लक्ष्मीबाई कालपी पहुंची। 22 मई को ह्यूरोज ने कालपी पर आक्रमण कर दिया।
रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के साथ डटकर युद्ध किया। झांसी की रानी ने आत्मसमर्पण का रास्ता न चुनकर अंतिम सांस तक अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। 18 जून 1858 को 29 वर्ष की छोटी सी आयु में वे स्वर्ग सिधार गई। रानी लक्ष्मीबाई एक वीर और साहसी महिला थी। स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत लोगों के लिए उन्होंने आदर्श उदाहरण पेश किया। इतिहास में उनका नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई के रूप में सदा अमर रहेगा। अंग्रेज भी उनकी शक्ति का लोहा मानते थे। हमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर गर्व है। तो बच्चों, ये थी कहानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जीवनी। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? यही कि मुसीबतों से भागो मत, बल्कि उसका सामना करो। तो बच्चों, जिस तरह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मुसीबतों से कभी नहीं भागी, उन्होंने हमेशा डटकर सामने किया, इसीलिए तो वे झांसी की रानी कहलाई। तो बच्चों, हमें भी कभी मुसीबतों से भागना नहीं चाहिए, उसका डटकर सामना करना चाहिए। तो चलिए बच्चों, आज के पाठ में इतना ही। आज हमने जो भी पढ़ा है आप लोग इसे दोबारा से पढ़िए, इसका अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।